करंटली मार्केट में काफी सारे प्रॉप फर्म्स अलग अलग फंडिंग मॉडल लेके आ रहे हैं और इन सारे प्रॉप फर्म्स के ऑप्शन को थोड़ा नैरो डाउन करते हुए हम लेके आए हैं ट्रस्ट पायलट पे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म रेबल्स फंडिंग का अनबायस्ड और डिटेल्ड रिव्यू। नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्सन एफएक्स और मैं अविनाश लेके आया हूं रेबल्स फंडिंग का एक डिटेल्ड रिव्यू आसान भाषा में। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इनके रूल्स एंड प्लान्स। तो रेबल्स फंडिंग ऑफर करता है 5 तरह के फंडिंग प्रोग्राम जो अलग अलग ट्रेडिंग एक्सपर्टीज लेवल के लिए डिजाइन किए गए हैं और डिफरेंट टर्म्स और रूल्स ऑफर करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले वन फेज प्रोग्राम के बारे में। रेबल्स फंडिंग में वन फेज के 2 प्रोग्राम्स हैं, डायमंड एंड गोल्ड। ज्यादातर लोग डायमंड प्रोग्राम को इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये वन फेज प्रोग्राम ही है। तो अब सबसे पहले जानते हैं डायमंड प्रोग्राम के बारे में। तो रेबल्स फंडिंग का डायमंड प्रोग्राम रेंज करता है $1000 से $2000 के अकाउंट तक, जिसका प्रॉफिट टारगेट 10% है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का है। अगर रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की देखें तो ये 1:1.66 है, जो कि वन स्टेप प्रोग्राम के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है। और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, चैलेंज पास करने के लिए उतना ही हार्ड होगा। आप रेशियो का फॉर्मूला स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करते हैं डेली ड्रॉडाउन की। तो डायमंड प्रोग्राम में कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं है, मतलब आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन ही आपका लॉस लिमिट होगा। द नेक्स्ट इज मिनिमम ट्रेड्स। तो मिनिमम ट्रेड्स फुलफिल करने के लिए आपको मिनिमम 5 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे और ये माइक्रो लॉट्स को काउंट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे लॉट्स से ट्रेड ले लें, ट्रेड्स लेजिटिमेट ही होने चाहिए। जहां तक बात करें लेवरेज की, तो डायमंड प्रोग्राम में आपको लेवरेज 1:50 का मिलता है, जो कि बाकी प्रोफॉर्म्स के कंपैरिजन में कम है। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लिवरेज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है डायमंड प्रोग्राम के अवेलेबल अकाउंट साइजेस और उनकी फीस। और अगर आप चैलेंज पास कर लेते हैं तो आपको मिलता है एक सिमुलेटेड अकाउंट और आपका प्रॉफिट स्प्लिट होता है 75% का, जो कि अभी के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में काफी कम है। यूजुअली ये 80% to 90% होता है। बात करें अगर रिफंड की, तो ये आपको 100% फीस रिटर्न कर देते हैं, जो कि अभी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द फेमस प्रॉप फर्म्स में देखने को नहीं मिलता। बात करें अगर विड्रॉल की, तो आपको विड्रॉल के लिए एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट बुक करना होगा। साथ ही साथ अगर आप 10% का प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका अकाउंट 60% से स्केल अप हो जाता है और आप अकाउंट स्केल अप होने के बाद भी अपना प्रीवियस प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि विड्रॉल टारगेट्स ट्रेडर्स के फेवर में कंसीडर नहीं किए जाते। तो जो नेक्स्ट वन स्टेप प्रोग्राम है वो है गोल्ड प्रोग्राम। तो गोल्ड प्रोग्राम भी लगभग डायमंड प्रोग्राम के सिमिलर ही है, बट इसमें कुछ स्लाइट चेंजेस हैं। तो बात करते हैं गोल्ड प्रोग्राम के इवोल्यूशन रूल्स के बारे में। तो पहले तो डायमंड प्रोग्राम की तरह आपको गोल्ड प्रोग्राम में भी मिलता है प्रॉफिट टारगेट 10% का और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है वो भी 6% ही है, जस्ट लाइक डायमंड प्रोग्राम। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सपेक्टेशन की देखें तो वो सेम ही है, दैट इज 1:1.66। वहीं इसमें डेली ड्रॉडाउन आ जाता है, दैट इज 4%, जो डायमंड प्रोग्राम में नहीं था। मिनिमम ट्रेड्स भी बढ़ के 8 ट्रेड्स हो जाते हैं और जो लिवरेज है वो सिमिलर ही है, दैट इज 1:50। गोल्ड प्रोग्राम की फीस भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। लेट्स से कि अगर आप प्रोग्राम पास करते हैं तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है 75% to 90% का। मतलब स्टार्टिंग में जो आपने अकाउंट लिया उस पर 75% का प्रॉफिट मिलेगा और जैसे जैसे आप स्केल अप करते जाएंगे वो 90% तक रीच कर सकता है, जो कि कंपैरेटिवली डायमंड प्रोग्राम के थोड़ा हाइयर है। अगर रिफंड की बात करें तो इसमें आपको रिफंड मिलता है फर्स्ट पे आउट रिसीव करने के बाद। वही जो डायमंड प्रोग्राम था उसमें आपको अकाउंट पास करने के तुरंत बाद रिफंड मिल जाता था। तो ये थोड़ा स्लाइट चेंज है डायमंड प्रोग्राम के कंपैरिजन में। वहीं स्केलिंग प्लान के लिए अगर आप 15% का प्रॉफिट 4 मंथ में करते हैं, जिसमें से आपका 2 मंथ प्रॉफिटेबल है, तो आपका कैपिटल 25% से इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ेगा। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 फेज प्रोग्राम के बारे में, और ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द इजीएस्ट चैलेंज के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। दो ये काफी कॉमन है, बट जब आप इसके प्रॉफिट टारगेट और ड्रॉडाउन को देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा। इट कैन बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैलेंज इन द प्रॉप फर्म। बट आगे जाने से पहले अगर आप ऐसे ही कंटेंट और अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। तो अगला प्रोग्राम है सिल्वर प्रोग्राम, जो कि एक 2 फेज प्रोग्राम है। अगर इसके प्रॉफिट टारगेट के बारे में बात करें तो इसके फर्स्ट फेज का प्रॉफिट टारगेट 8% है और जो सेकंड फेज है उसमें मात्र 5% का प्रॉफिट टारगेट है।
नॉट ओनली दैट, आपका जो ड्रॉडाउन है वो प्रॉफिट टारगेट से कहीं ज्यादा है, दैट इज 10%। मतलब जहां आपको 8% का प्रॉफिट बुक करना है तो आपको ड्रॉडाउन की चिंता नहीं करनी होगी। दैट मीन्स अकाउंट इनवैलिडेट होने के चांसेस काफी कम है। तो अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो दैट विल बी 10:8 + 5। तो इसका रेशियो आता है 1:1.3, जो कि काफी बेटर रेशियो है। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 1:1.5। तो ये प्रोग्राम ट्रेडर्स के लिए काफी ट्रेडर फ्रेंडली है। बात करें अगर ड्रॉडाउन की तो इसमें 5% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, दैट इज आपके टोटल ड्रॉडाउन का 50%। तो नेक्स्ट वन इज मिनिमम ट्रेड्स। तो जो मिनिमम ट्रेड्स का क्राइटेरिया है वो है 6 ट्रेड्स का। दैट मीन्स आपके 6 मिनिमम ट्रेड्स होने चाहिए एक फेज के अंदर। अगर लेवरेज की बात करें तो इसमें गोल्ड प्रोग्राम से हायर लेवरेज है, दैट इज 1:100 का। तो अगर आप लेवरेज ढूंढ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली सिल्वर प्रोग्राम आपके लिए बेटर हो सकता है। और ये है सिल्वर प्रोग्राम्स की फीस। अब बात करते हैं अगर आप इवैल्यूएशन चैलेंज पास कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा 75% से 90% का, जिसमें आपके फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट स्प्लिट होगा 75% का। और जैसे जैसे आप विड्रॉल लेते रहते हैं तो आगे के मंथ्स में आपका प्रॉफिट स्प्लिट बढ़ के 90% तक हो सकता है। बात करें अगर रिफंड की तो ये रिफंड भी गोल्ड प्रोग्राम के जैसे ही है। मतलब आपको अकाउंट पास करने के तुरंत बाद नहीं बल्कि फर्स्ट पे आउट लेने पे ही रिफंड मिलेगा। बात करें अगर स्केलिंग प्लान की तो इसका भी स्केलिंग प्लान गोल्ड प्लान के जैसा ही है। मतलब आपको 15% का प्रॉफिट 4 मंथ में बुक करना होगा, जिसमें से आपका 2 मंथ प्रॉफिटेबल होना चाहिए और इसके बाद आपका अकाउंट साइज 25% से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने में तो रेबल्स फंडिंग में स्मॉल टारगेट्स के 3 फेज और 4 फेज प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से पहला है 3 फेज प्रोग्राम, दैट इज ब्रॉन्ज प्रोग्राम। इसके अंदर ट्रेडर्स को 3 फेजेस पास करने होते हैं और हर फेज का जो टारगेट होता है वो होता है 5%। मतलब आपको टोटल टारगेट 15% का अचीव करना होता है और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है हर एक फेज में वो है 10% का। तो कंपैरेटिवली आपको यहां थोड़ा ईज ऑफ ट्रेडिंग मिल जाती है। मतलब आप एक बड़े ड्रॉडाउन के साथ छोटे टारगेट को टारगेट कर रहे होते हैं। वहीं इसमें सिल्वर चैलेंज की तरह जो डेली ड्रॉडाउन है वो है 5% का। और अगर बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो कंपैरेटिवली ये 2 स्टेप प्रोग्राम से थोड़ा ज्यादा है, सिंस इट विल बी 10:15, दैट इज 5 + 5 + 5। सो वो रेशियो आएगा 1:1.5 का, जो कि 2 स्टेप प्रोग्राम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। और जो मिनिमम ट्रेड्स हैं वो है 5 ट्रेड्स। मतलब अकाउंट पास करते समय आपके मिनिमम 5 ट्रेड्स होने ही चाहिए। एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर हायर लेवरेज तो ये प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल हो सकता है, सिंस आपको इसमें चैलेंज फेज में मिलता है 1:200 का लेवरेज, जो कि फंडेड होने के बाद चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स 1:100। और ये स्क्रीन पे अवेलेबल है ब्रॉन्ज प्रोग्राम की फीस। अगर आप इसको और चीपर रेट्स पे बाय करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां अवेलेबल है आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स। तो इसके इवैल्यूएशन प्रोग्राम पास करने पे जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी चेंज्ड हैं, क्योंकि यहां आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है 80% से 90% का, दैट इज अ लिटिल हायर देन द प्रीवियस प्रोग्राम्स। और ये 80% का प्रॉफिट स्प्लिट आपको फर्स्ट पे आउट पे मिलेगा और जैसे जैसे आप पे आउट्स लेते रहते हैं तो वो इंक्रीज होके 90% तक जा सकता है। वहीं बात करें अगर रिफंड की तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां आपको मिलता है 100 नहीं बल्कि 150% का रिटर्न आपके फर्स्ट पे आउट पे। वहीं स्केलिंग प्लान बाकी प्रीवियस प्लान से थोड़ा टफ है, क्योंकि यहां आपको बुक करना होता है 15% का प्रॉफिट 3 मंथ्स के अंदर, जिसमें से आपका 2 मंथ प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उसके बाद आपका कैपिटल 25% से इंक्रीज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज 4 फेज प्रोग्राम, जिसका नाम कॉपर प्रोग्राम भी है। इसके अंदर ट्रेडर्स को 4 चैलेंज फेजेस पास करने होते हैं, सिमिलरली जैसे ब्रॉन्ज में था, बट एक चैलेंज ज्यादा है और जो टारगेट है वो भी 5% का ही है, जो चारों फेजेस को मिला के 20% का टोटल प्रॉफिट टारगेट होता है। टॉकिंग अबाउट द ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन भी हर फेज में 10% का है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की देखें तो ये 10:20 का होता है, विच मेक्स इट 1:2, जो कि चैलेंज को रिलेटिवली काफी ज्यादा हार्ड बना देता है। और जो लेवरेज है वो कंपैरेटिवली बाकी चैलेंजेस से ज्यादा है, वो है 1:200 का। और चैलेंज पास करने के बाद आपका प्रॉफिट टारगेट ब्रॉन्ज प्रोग्राम के तरह ही 80-90% का होगा, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है। वहीं अगर रिफंड की देखें
तो ये 200% हो जाता है। क्योंकि ये चैलेंज रिलेटिवली हार्ड है, सो रेबल्स कंसिडर्ड टू गिव 200% ऑफ रिफंड ऑन द फर्स्ट पे आउट। बात करें अगर मिनिमम ट्रेड्स की, तो आपका हर फेज में मिनिमम 4 ट्रेड्स होना ही चाहिए। स्केलिंग प्लान भी ब्रॉन्ज की तरह ही है, दैट इज कि आपको 15% का प्रॉफिट 3 मंथ में बुक करना होगा, जिसमें से 2 मंथ प्रॉफिटेबल होने चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट 25% से स्केल अप कर दिया जाएगा। तो ये बात हो गई प्रोग्राम्स एंड रूल्स की। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन रूल्स और इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है पे आउट फ्रीक्वेंसी, वीकेंड ट्रेडिंग, ये वगैरह के बारे में। बट अभी के लिए देखते हैं इसका डैशबोर्ड एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेडर्स, ये है रिबल्स फंडिंग का डैशबोर्ड एंड वी आर हैविंग अ फ्री ट्रायल अकाउंट इन इट। तो देखते हैं कि इसके अंदर का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। सो ये है आपका डैशबोर्ड, जिसमें आपको दिख रहा है प्रॉफिट बैलेंस, प्रॉफिट फैक्टर, सिंस आई हैव टेकन जस्ट वन पोजीशन, तो यहां पे एक पोजीशन दिखा रहा है, द टोटल लॉस, एवरेज लॉस, आपका मल्टीपल ट्रेड लेने के बाद यहां पे एवरेज प्रॉफिट भी शो करना शुरू करेगा, एंड एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और नीचे मूव करने पे हमको दिखता है ट्रेड टाइम परफॉर्मेंस, कि आपका कौन से टाइमिंग पे आपका ट्रेड सही जा रहा है। इट कैन बी रियली क्रूशियल फॉर ट्रेडर्स, जिसमें वो सर्टेन टाइम पे प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं और डे के सर्टेन टाइम पे दे आर मोस्ट लाइकली लूजिंग द ट्रेड। तो ये ओवरऑल जर्नल के लिए काफी ज्यादा बेटर होता है। यहां पे अगर देखें तो वी कैन सी कि आपका कैसा ड्यूरेशन का ट्रेड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। मूविंग टू द डाउन साइड, यहां पे आपको सारे ट्रेड्स के डिटेल्स नजर आते हैं, जैसे सिंबल्स, स्टेटस, आपका ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ या लॉस में, आपका डायरेक्शन क्या था, पीएनएल क्या था, पीएनएल परसेंटेज क्या था, आपने कितना परसेंट अकाउंट का अपना लूज किया, ओपन प्राइस क्या था, क्लोज प्राइस, स्टॉप लॉसेस, टेक प्रॉफिट्स, वॉल्यूम क्या थी जिसमें आपने ट्रेड लिया, कब ओपन किया था, कब क्लोज करा, एंड टोटल ड्यूरेशन क्या था, आपका कमीशन कितना लगा। सो वी कैन सी कि यहां पे एक लॉट ट्रेड के लिए $2.16 कमीशन लगा है। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रेडिंग इंटरफेस ऑफ रेबल्स। सिंस ये MT4 अवेलेबल नहीं होता इसमें, सो विल बी सीइंग रेबल्स फंडिंग का अपना इंटरफेस। सो नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस। तो रेबल्स फंडिंग के ट्रेडिंग इंटरफेस पे जाने के लिए वी गेट बैक टू द डैशबोर्ड, और यहां पे हमको RF ट्रेडिंग रेगुलर पे क्लिक करना होगा। और सिंस मैंने पहले ही से लॉगिन कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाना चाहिए। या सो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस अपीयर होगा, जहां पे एक तरफ सारे सिंबल्स अवेलेबल होंगे जो फॉरेक्स पेयर्स हैं, और यहां पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इंटीग्रेटेड होता है। यहां पे आपको देखने को मिलता है स्टार्ट डेट, एंड डेट, डे पास्ट, प्रॉफिट टारगेट, और करंट वैल्यू, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, टूडेज ड्रॉ डाउन। सो जैसे MT4 में होता है दैट ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट इट, वैसा यहाँ पे नहीं है, सब कुछ आपके नज़र के सामने होगा। यहाँ पे पोजीशंस पे आप देख सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पे देख सकते हैं, ट्रेडर्स हिस्ट्री में देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं जो आपने अलर्ट्स लगाया है, एंड इन केस कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको यहाँ पे आ जाएगी। सो लेट्स मूव टू द चार्ट और देखते हैं कि इसका स्प्रेड क्या है, एंड लेट्स मूव टू द 1 मिनट। Let's zoom it a bit, put it automatic, yeah. So अभी जो टाइमिंग है इंडियन टाइम के हिसाब से वो है अराउंड 11 o'clock, एंड वी कैन सी दैट द स्प्रेड इज अराउंड 3 to 4 pips। अब देखते हैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करके कि इसका स्लिपेज कैसा होता है। सो लेट्स I'll try to buy one order, एंड ये 1 lot है, एंड I will be executing it। तो जो आस्क प्राइस था बिल्कुल वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, मतलब स्लिपेज काफी कम है, एंड ये जो रनिंग पोजीशन है वो यहां पे अवेलेबल होगा। लेट्स सी कि यहां पे हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। ये डिपॉजिट है, ट्रेड हिस्ट्री में यहां पे ट्रेड हिस्ट्री देखने को मिलेगा, एंड 1 lot मार्जिन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पोजीशंस देखने को मिलेगा, क्या प्रॉफिट्स क्या लॉसेस चल रहे हैं, एंड ट्रांजैक्शन फीस, दिस इज $1 ओवर हेयर, एंड देन I'll क्लोज दिस ट्रेड टू सी कि वो ट्रेड हिस्ट्री में कैसा गया। यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, एंड दिस इज द ट्रेड हिस्ट्री।
यहाँ पे फीस सेम लगा है जो कि एक लॉट का है $2.16 और ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉसेज। सो ये था टोटल इंटरफेस का रिव्यू। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ट्रेडर्स अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉमन इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो टाइम लिमिटेशन है सारे के सारे इवोल्यूशन प्रोग्राम में वो नो टाइम लिमिटेशन है, मतलब इसमें कोई भी रिजिड टाइमिंग नहीं है। आप जिस पेस के साथ चाहें उस पेस के साथ अकाउंट पास कर सकते हैं। और पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज का है, मतलब आप 14 डेज से पहले कोई भी विड्रॉल नहीं ले सकते। लेट्स से अगर आपने आज विड्रॉल लिया तो आप 14 डेज के बाद ही विड्रॉल ले पाएंगे। There is one more condition related to this withdrawal thing, जो कि डायमंड प्रोग्राम में अलग है बट बाकी सारे प्रोग्राम्स में ये सिमिलर है। दैट अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आपके सारे ट्रेड्स क्लोज होने चाहिए और आपका मिनिमम प्रॉफिट $50 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो ज्यादातर लोग न्यूज ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं एंड दे आर कॉशियस क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, बट रेबल्स में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है एंड ओवर वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है। अगर आप ईए से ट्रेड करते हैं तो आपको रेबल्स फंडिंग में ईए ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। दैट मींस आप मैनुअल ट्रेड ही कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्टाइल, तो आप मिनिमम 30 सेकंड से छोटे ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। यू कांट शो द बॉट बिहेवियर। और जो लास्ट पॉइंट है वो रियल ट्रेड्स के बारे में है कि ये रेबल्स फंडिंग किसको रियल ट्रेड्स ट्रीट कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से कोई भी वॉल्यूम स्प्लिट नहीं होना चाहिए, मतलब आप माइक्रो लॉट्स में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इनके सर्वर्स बॉट बिहेवियर्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। सो ट्रेडर्स, ये थी डिटेल्ड रिव्यू रेबल्स फंडिंग के बारे में। इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स है एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो आपके लिए कौन सा अकाउंट सूटेबल है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक डिटेल्ड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।